बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 13 विजय बेला इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर जी। यह पाठ जो है एकांकी पाठ है और इस पाठ में 1857 की क्रांति से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी जो थे वह कुंवर सिंह थे, जो कि 80 वर्ष के हो चुके थे और उसके बावजूद वो बड़ी वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। और उनका साथ देने वाले जो थे उनके छोटे भाई अमर सिंह थे, हरिकृष्ण सिंह जो उनका वफादार साथी था, और सरदार था, मतलब सरदार होने का मतलब एक मल्लाह था जिसका नाम नाथू सरदार था, और जो कि मल्लाहों का सरदार था, और भीमा जो एक अन्य मल्लाह था, मैकू जो दूसरा मल्लाह था। ऐसे ये सारे जो हैं इनका साथ दे रहे थे इस स्वतंत्रता संग्राम में। तो जब इस स्वतंत्रता संग्राम में कुंवर सिंह की जो भूमिका थी उसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। और जब वे अंग्रेजों का सामना कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे, उस वक्त क्या होता है कि अंग्रेज जो है उन पर गोली चलाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे उनकी भुजा में एक गोली लग जाती है और गोली का जहर जो है पूरे बाजू में फैलते हुए पूरे बदन में फैलने लगता है, जिसके कारण से कुंवर सिंह अपनी भुजा को काटने का आदेश जो है देते हैं, लेकिन कोई भी उसकी भुजा को काटने में समर्थ नहीं होता है। समर्थ मतलब कि हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो वह जो है स्वयं अपनी भुजा को काट देते हैं और गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं, जिससे उनकी सड़ती हुई जो उनकी भुजा जो थी, जो फिरंगी की गोली से जहरीला बन चुका था, उस गलती हुई सड़ी हुई भुजा को वे स्वयं अलग करना सही समझते हैं। और तभी क्या होता है, भीमा जो है महाराज करके कहता है, फिर हरिकृष्ण सिंह यह आप क्या कह रहे हैं महाराज। उसके बाद कुंवर सिंह कहते हैं, तुम किसी हकीम से पूछ लो, गलते हुए अंग को अलग करना ही बुद्धिमानी है। जब वे अपने भुजा को अलग करने की बातें कर रहे थे तो ये सारी बातें जो हैं होती हैं। और उसी दरमियान जो है कुंवर सिंह कहते हैं कि किसी भी हकीम से पूछने पर तुमको पता चल जाएगा कि गलते हुए अंग को अलग करने में ही बुद्धिमानी है। और यह भुजा जिसे फिरंगी गोली अपवित्र बना चुकी है तुम में कोई माई का अल्लाह जो एक ही बार में इस भुजा को अलग कर दे। तुम नाथू सरदार, उसके बाद में नहीं, तुम शिवनाथ, तुम भी नहीं, भीमा, कोई नहीं, हरिकृष्ण सिंह, उठाओ खड़ग, मेरे मुंह से आह भी ना निकलेगी। जब ये सारे लोगों को काटने के लिए, अपनी भुजा को काटने के लिए कहते हैं तो सभी कोई मना करते हैं। तब हरिकृष्ण सिंह कहता है, मालिक पर हाथ उठाओ महाराज, यह मुझसे ना होगा। कुंवर सिंह कहते हैं, अच्छा तो यह काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम ना सही मेरी तलवार तो मेरा कहना मानेगी ही, इसकी तेज धार का पानी फिरंगी के लगाए धब्बे को झट से धो देगा। फिर विश्वनाथ से कहते हैं, तो क्या महाराज अपने हाथों। उसके बाद में बोलते बोलते रुक जाता है। तब कुंवर से कहते हैं, यहाँ नहीं, आओ मेरे साथ गंगा मैया के किनारे। उन्हीं ही मझधार में यह गोली लगी थी, उन्हीं की धार में यह भुजा को भी अर्पित करूंगा। आओ, घोड़ा भी यही ले आओ। तब फिर उसके बाद में भीमा कहते हैं, सरदार। फिर सरदार कहते हैं, भीमा, महाराज को रोकने की शक्ति मुझ में तो क्या देवताओं में भी नहीं है। उसके बाद में फिर कुंवर सिंह कहते हैं, गंगा मैया, तुम्हारे इस बेटे ने बहुत तेरी खून की नदियां बहाई हैं। आज एक अनोखी भेंट लो माँ, फिरंगी की गोली से अपवित्र किए इस शरीर को पवित्र करो। माँ तुझे शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो। तुम्हारा यह जड़ हाथ में लेकर शपथ खाता हूँ, जब तक तन में जान है यह देश सेवा में लगा रहेगा। तो यह भेंट लो माँ, जय गंगा मैया की जय। उसके बाद में तलवार को अपने हाथों में लेते हैं, तलवार से उसके बाद में घायल हाथ को वे काट देते हैं और काट करके गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं। उसके बाद भीमा, राजा कुंवर सिंह की जय। उसके बाद में सरदार कहते हैं, बाण रण बाकुरे कुंवर सिंह की जय। उसके बाद हरिकृष्ण सिंह कहता है, महाराज। उसके बाद में भीमा, सरदार वह देखो, सरदार कैसी ऊंची लहर है। भीमा, माँ गंगे उमड़ रही है। सरदार, उमड़ो माँ
उमड़ो, ऐसी भेंट और कब मिलेगी तुम्हें माँ। उसके बाद कुंवर सिंह कहते हैं तुमने मेरी भेंट स्वीकार की माँ, माँ माँ। उसके बाद में फिर इसका दूसरा दृश्य यहाँ से प्रारंभ होता है। उसके बाद क्या होता है कि 5 दिन बाद जब जगदीशपुर में महाराजा कुंवर सिंह का महल दूर से शहनाई की आवाज सुनाई दे रही है, जो कभी कभी बंद हो जाती है, कुछ लोग खड़े हैं। फिर उसके बाद में अमर सिंह का प्रवेश होता है, जो कि कुंवर सिंह के छोटे भाई हैं। अमर सिंह आता है, यहाँ शहनाई, ओह जोरदार, बंद करो यह शहनाई, महाराज को आराम की जरूरत है। तब हरिकृष्ण सिंह कहता है, स्वयं महाराज की आज्ञा है कि शहनाई बजेगी। उसके बाद अमर सिंह कहता है, कौन है हरिकृष्ण, तुम भी महाराज के हठ को नहीं रोकते। फिर उसके बाद में हरिकृष्ण सिंह कहता है, आप जो उनके भाई हैं कुमार अमर सिंह, आपकी बात में मानते तो मैं भला। उसके बाद अमर सिंह कहता है, उनका कहना है अमर सिंह ना भी होता तो भी मेरे भाइयों की कमी नहीं। उसके बाद हरिकृष्ण सिंह कहता है, लेकिन आपकी दिलेरी का वे लोहा मानते हैं। गंगा के तट पर आपके जगदीशपुर पहुंचने की बात सुनी तो यहाँ आने के लिए बेताब हो उठे। उसके बाद अमर सिंह कहते हैं, हरिकृष्ण सिंह मैं दंग हूँ, दादा ने यह लोहे का बदन, यह न थकने वाला दिमाग कहाँ से पाया। रात ही रात घोड़े पर चलकर यहाँ पहुंचे, कटी भुजा घायल बदन, न नींद न आराम, और यहाँ आते ही दूसरे दिन फिरंगियों से वह घमासान लड़ाई। हरिकृष्ण सिंह, महाराज की यह सबसे बड़ी विजय थी, सैकड़ों गोरे सिपाही मारे गए, सारी रसद हमारे हाथ आई। रसद क्या होता है, खाद्य सामग्री। उसके बाद में अमर सिंह, अब फिरंगी इस इलाके में मुंह ना दिखा सकेंगे। तब हरिकृष्ण सिंह कहते हैं, कर्नल लेगार्ड के मारे जाने से फिरंगियों की इज्जत भी भारी बट्टा लगा है। अमर सिंह कहते हैं, दादा का यह सूझ अनोखी थी, पहले दुश्मन को जंगल से दूर तक घुस आने दो और फिर हठात तीनों तरफ से छापा मारो, यह जंगल जगदीशपुर का कवच है। उसके बाद चौकीदार का प्रवेश होता है और उसके बाद फिर चौकीदार बोलते हैं, मालिक पुरोहित जी पधारे हैं। उसके बाद अमर सिंह कहता है, पुरोहित जी आने दो। उसके बाद फिर पुरोहित जी, उनका प्रवेश होता है। पुरोहित जी फिर बोलते हैं, कैसे हैं महाराज, मेरे पास आज्ञा पहुंची, तुरंत बुलाया है। उसके बाद में अमर सिंह कहते हैं, जगदीशपुर के महल पर कंपनी के झंडे के स्थान पर यह भारतीय झंडा देखकर संतोष हुआ पुरोहित जी। उसके बाद पुरोहित जी कहते हैं, एक दिन फिरंगियों ने अत्याचारों को देखकर असंतोष हुआ था। महल के वृक्षों पर लाशें टांगी गई थी, मंदिर को बारूद में उड़ा दिया गया था, और आज आप दोनों भाइयों के शौर्य और प्रताप से फिरंगी किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। उसके बाद में फिर अमर सिंह कहते हैं, लेकिन पुरोहित जी मैं समझता हूँ दादा काल और उम्र के बंधनों से परे हैं। पुरोहित जी, आपने ठीक सोचा था कुमार साहब, उनके यश के उत्तुंग शिखर तक काल की पद दलित धूल नहीं पहुंच सकती। तब हरिकृष्ण सिंह कहता है, इधर ही आ रहे हैं। फिर पुरोहित जी कहते हैं, महाराज कुंवर सिंह की जय। महाराज, इस अवस्था में आपको बाहर आना उचित नहीं। कुंवर सिंह कहते हैं, कौन, पुरोहित जी आप आ गए। तब फिर अमर सिंह कहते हैं, तोशक मंगाऊं। तब कुंवर सिंह कहते हैं, मंगाओ, और पिताजी का दिया पुराना खड़ग भी। पुरोहित जी, देखा यह लिबास। उसके बाद पुरोहित जी कहते हैं, महाराज का प्रताप द्विगुणित होकर चमक रहा है और राजसी वेशभूषा में। कुंवर सिंह कहते हैं, जानते हो हरिकृष्ण सिंह, आज मैंने यह ठाट क्यों रचा है, नहीं जानते। तब हरिकृष्ण सिंह कहते हैं, महाराज थोड़ा लेट जाए। तब कुंवर सिंह कहता है, यह लिबास लेटने के लिए नहीं है हरिकृष्ण सिंह। अमर सिंह। फिर अमर सिंह कहते हैं, हाँ भैया। उसके बाद कुंवर सिंह कहते हैं, मैंने कुछ और लोगों को भी बुलाया था। तब पुरोहित जी कहते हैं, बाहर सब महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा में हैं। तब हरिकृष्ण सिंह कहते हैं, भोजपुर के सब परगनों के जेठ रैयत आए हैं। कुंवर सिंह कहते हैं, बुलाओ उनको। तब फिर इसके अमर सिंह कहते हैं, यहाँ। फिर कुंवर सिंह कहते हैं, हाँ, यह महल जितना मेरा और तुम्हारा है उतना ही उनका भी है। तब फिर इसके बाद में कुंवर सिंह, और चौकीदार उन्हें भी बुलाओ। क्या नाम था उस मल्लाह का, हरिकृष्ण। उसके बाद हरिकृष्ण सिंह कहते हैं, नाथू सरदार। तब फिर उसके बाद में कुंवर सिंह, हाँ, और वह जिसने नाव खींची थी। तब हरिकृष्ण सिंह, भीमा मल्लाह।
कुंवर सिंह दोनों को बुलाओ। तब पुरोहित जी कहते हैं महाराज आपकी भुजा बहुत अधिक सूज रही है, आप विश्राम करें। फिर उसके बाद में कुंवर सिंह कहते हैं पुरोहित जी 8 महीने पहले आपने मदिरा का एक घूंट पिलाया था। पुरोहित जी कहते हैं राजपूती आन का घूंट, विदेशियों के प्रतिशोध लेने की मदिरा का घूंट। कुंवर सिंह कहते हैं पुरोहित जी नशा उतर रहा है, बुढ़ापे के बंधन जो टुक टुक हो गए थे फिर से जुड़ गए हैं। अमर सिंह कहते हैं रूंधे गले से दादा दादा। उसके बाद कुंवर सिंह छी अमर सिंह तुम्हारी आंखों में आंसू, आज तो मेरी विजय की बेला है, आज तो मेरी फिरंगी के अरमानों की कब्र पर मेरा सिंहासन जम रहा है और तुम्हारी आंखों में आंसू। इधर देखो रैयत मल्लाह और ग्वाले। उसके बाद में फिर से चौकीदार के साथ जेठ रैयत यानी कि किसान मल्लाह और ग्वाले का प्रवेश होता है। अमर सिंह बोलता है दादा कौन सी शक्ति है जिसने आपके प्राणों में अटूट साहस का तूफान फूंक दिया था, मुझे भी उनका वरदान दीजिए। उसके बाद कुंवर सिंह फिर कहते हैं वह देखो अमर सिंह जेठ रैयत मल्लाह किसान, यही है वह शक्ति जिसके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है, यही है वह तुहरी जिसकी आवाज मेरे गले से निकलती थी और फिरंगी भाग निकलते थे। अमर सिंह नेक के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसा, इनका साधना छोड़ना भैया। उसके बाद वह कुंवर सिंह जो है अपने छोटे भाई अमर सिंह से कहते हैं नेह यानी कि नेत्र। नेत्र अगर आंख नहीं रहेगा तो उसमें रोशनी का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि बिना आंख के हम किसी चीज को मतलब आंख नहीं रहेगा तो फिर उसमें ज्योति कहाँ से आएगी, उसमें प्रकाश कहाँ से आएगा, और तो बिना नेत्र के प्रकाश का कोई भी महत्व नहीं है। उसी प्रकार से प्रजा अगर नहीं होगी तो उसमें राजा का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कहता है कि इनका साथ कभी न छोड़ना करके अमर सिंह से कहता है। फिर उसके बाद अमर सिंह कहता है दादा मैं समझ रहा हूँ। तब कुंवर सिंह कहते हैं सहनाई क्यों बंद कर दी। पुरोहित जी तिलक लगाइए लगाइए, आप लोग चुप हैं। कुंवर सिंह का राज तिलक और यह चुप्पी। हरिकिशन सिंह हाँ भीमा मल्ला। फिर भीमा कहता है महाराज। फिर कुंवर सिंह कहते हैं तुम्हारे राजा का तिलक है और तुम गीत ना सुनाओगे, तुम आज मल्लाहों का वह गीत गाओ जिसके बल पर कुंवर सिंह राजा बना और वह जो धरती की आवाज है। उसके बाद भीमा और उसके साथी बहुत हल्के स्वर में गीत गाते हैं। राजा कुंवर सिंह का राज कि जिसमें दीन बने सरताज, कि जिनके छूने में भी लाज। उसके बाद में यह गीत गाते गाते फिर कुंवर सिंह फिर कहते हैं और जोर से, मतलब कि और जोर से ऐसा कहते हैं। उसके बाद में फिर थोड़ी आवाज स्वर जो है तीव्र होता है। ताज पर इठलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। फिर कुंवर सिंह कहते हैं अमर सिंह। फिर अमर सिंह कहता है दादा। उसके बाद कुंवर सिंह कहते हैं सुनी वह आवाज गंगा मैया की आवाज। अमर सिंह कहता है सुन रहा हूँ। फिर कुंवर सिंह कहता है अमर सिंह फिरंगी को छोड़ना मत। फिर अमर सिंह कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आरा पर हमला करूंगा दादा। फिर कुंवर सिंह कहते हैं कल ही। फिर अमर सिंह कहते हैं कल ही दादा। फिर कुंवर सिंह गंगा मैया तुम भुजा से संतुष्ट नहीं तो लो। उसके बाद पुरोहित जी कहते हैं दीपक बुझ रहा है, स्वर मंद में कहते हैं। उसके बाद अमर सिंह कहते हैं दादा दादा। इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त होता है और उस कुंवर सिंह का वहाँ पर आखिर उनके द्वारा मतलब कुंवर सिंह की मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। वो अपनी प्रजा को पूरी तरह से संबोधित करते हैं, अपने भाई को संबोधित करते हुए देश को अपने प्रजा को किस प्रकार से अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते रहने के लिए उनको संबोधित करते हुए अपने प्राणों का त्याग करते हैं।